नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज़ में हम सीटेट 2018 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट में से 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आज क्वेश्चन 16 से हम आगे करेंगे। तो 16th क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, समता एवं समान अधिकार। तो सभी के साथ समता और समानता के अवसर देना इस सिद्धांत पर समावेशी शिक्षा आधारित है। अगला क्वेश्चन है 17th, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2016। 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। प्रश्न 18 है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे विद्यालय होने चाहिए और वहाँ के शिक्षक कैसे होने चाहिए। इसका सही आंसर है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो शिक्षक ऐसे हो जो ट्रेनिंग लिए हुए हों। प्रश्न 19 है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। इनकी आयु पूछी गई थी इसमें, तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए यह अधिनियम कार्य करता है। प्रश्न 20 है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। अगला प्रश्न 21 है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना किसमें अंतर्निहित है। तो यह संज्ञान बोध में अंतर्निहित होता है। यह प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है। प्रश्न 22 है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं प्रतिक्रियावादी सोच। तो बच्चे जब प्रतिक्रियावादी सोच सकते हैं, इसको वह अनुभव के आधार पर सोचते हैं। अगला प्रश्न 23वां है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं। इसे विभेदी अनुदेशन कहते हैं, अर्थात हम विभिन्न अधिगमकर्ताओं को उनके क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत कर देते हैं और उसी के अनुसार उन्हें पढ़ाते हैं। प्रश्न 24 है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है। तो प्रतिपालन से पहले का चरण होता है सामान्यीकरण। सबसे पहले सामान्यीकरण किया जाता है, उसके बाद प्रतिपालन का चरण आता है। प्रश्न 25, जनजोंग का मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो जनजोंग एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। संज्ञान स्वतंत्र होते हैं, दोनों में स्वतंत्रता होती है। प्रश्न 26 है, पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो यह विधि है अवलोकन। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। यह क्या है। यह व्यवहार सतर्क व्यवहार कहलाता है। तो यह
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में आते ही हैं। अगला प्रश्न 28वां क्वेश्चन है कि एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तार्किक विचार के आधार पर वह संभावनाओं का मूल्यांकन करता है। प्रश्न 29 है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो बच्चा करके सीखता है और अपने अनुभव प्राप्त करके आनंद लेता है, इसे ड्रिल और अभ्यास कार्य कहते हैं। आखिरी प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है गतिबोधक संवेदनाएं। तो बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं को एक साथ प्रयोग किया जाता है, इसे बहुसंवेदन कहते हैं। दोस्तों, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के पोर्शन को कवर कर लिया है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट सब्जेक्ट्स को करेंगे जो 2018 में सीटेट में पूछे गए थे। धन्यवाद।